कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नए ननु ही सब बात। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में निहित प्रसिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सत्सई में निहित दोहों का प्रसंग सहित सरलार्थ। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पाठ के सरलार्थ को जानने से पहले आइए इस पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। मांझी पौंछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सत्सई एक। अर्थात मांझकर, पहुंचकर और चमकाकर अनेक प्रयास करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है जिसमें लंबा जीवन और अनेक सुख वाले बिहारी जी ने एक ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना की। इस ग्रंथ में 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरे अर्थों को कहने के कारण कहा जाता है कि बिहारी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने में माहिर थे। उनके दोहों के अर्थों की गंभीरता को देखकर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। अर्थात सतसई के दोहे ऐसे हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक, जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गहरा देता है। बिहारी जी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। इस पाठ में बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों का वर्णन भी किया गया है। इन दोहों से आपको भी ज्ञात होगा कि बिहारी गागर में सागर अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला भली भांति जानते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी जी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। इसमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित हो रही है। दूसरे दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है, जहां सभी जानवर आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरे दोहे में कवि गोपियों की श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है। चौथे दोहे में कवि नायक और नायिका द्वारा भीड़ में किस तरह आंखों ही आंखों में बात की जाती है, इस बात का वर्णन करते हैं। पांचवें दोहे में कवि जून के महीने की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि छाया भी छाया ढूंढने के लिए घने जंगलों व घरों में छिप गई है। छठे दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज पर नहीं कर पा रही है, न ही किसी को बता पा रही है। वह चाहती है कि नायक उसकी विरह दशा का अनुमान
स्वयं लगाए। सातवें दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हो और स्वयं ब्रज आए हो। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता से कर रहे हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्ट नष्ट कर दो। अंतिम दोहे में कवि आडंबर से बचने व ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं और बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कवि परिचय। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इन्होंने आचार्य केशव दास जी से अपनी काव्य शिक्षा प्राप्त की। कवि बिहारी का स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उनकी एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें करीब 700 दोहे संग्रहित हैं। उनकी कविता श्रृंगार रस की है। नायक नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। सन 1663 में उनका देहावसान हो गया। बिहारी जी को ज्योतिष, वैदिक गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। बिहारी सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता है। कृति चित्रण में वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है और उनका शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपो प्रयोग प्रभात। शब्दार्थ, सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पिटु पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, नीलमणि सैल नीलमणि का पर्वत, आतपो धूप, प्रभात सुबह। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या। इस दोहे में कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो, अर्थात पीले वस्त्र में सुसज्जित सांवले सलोने श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हों। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा गया है। अगला दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाघ, जगतु तपोबन सो कियो दीरग दाघ निदाघ। शब्दार्थ।
अहि सांप, एकत इकट्ठे, बसत रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग यानी भयंकर गर्मी, निदाघ ग्रीष्म। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि बिहारी जी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। व्याख्या। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने संसार को तपोवन में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस भयंकर गर्मी अर्थात विपत्ति से बचने के लिए शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। जैसे सांप, मोर, हिरण और बाघ एकांतवासी माने जाते हैं। ये एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं। जैसे मोर को सांप और बाघ को मृग में अपना आहार नजर आता है, परंतु जेठ की प्रचंड गर्मी ने सबको शिथिल कर दिया है और वे एक दूसरे को देखकर भी हिंसक नहीं हो रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यह जंगल तपस्वियों के आश्रय स्थल की भांति तपोवन सा प्रतीत हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।